सोना नाक उतारे, रावण पर सोना नाक उतारे। हेलो हेलो, चल रहे सी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसाद। चलते चलते इस वाटिका के समीप आ गया हूं। अब मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए कि आखिर मेरा लक्ष्य क्या है। संसार ये नहीं जानता कि रावण सब कुछ जानता है, लेकिन मैं जानबूझकर अनजान बन रहा हूं और जगत जननी जगदम्बा अम्बा को मैं हर कर लाया हूं। अब मुझे उसके समीप जाना चाहिए और किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये विचार कर रहा हूं कि जाकर मुझे उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए, किसी भी तरह अपनी बात मनवानी चाहिए। चलो समस्त रानियों के सहित आगे की ओर बढ़ा जाए। तुम काहे बैठ गए हो? त्रिजटा बुआ तुम मजबूती से रहो। देखो तुम तो इस बगिया की मालिकिन हो। हाँ, लेकिन मालिक नहीं है मेरा कोई, मैं अन्ना घूम रही हूँ। देखो ऐसा है, जब तुम मालिकिन हो सब कुछ तुम ही हो, यहाँ की सब तुम्हें ही तो सौंप दिया है हमने। हाँ तो बस ठीक है महाराज, इसीलिए तो देखो कितनी खूबसूरत राक्षसी ली हूँ, अच्छा लगती है बिल्कुल। उसका शकल देखो, इसकी शकल देखो। अच्छा ये राक्षसियों जैसी लगती तो नहीं है? हाँ नहीं, इनको दोनों को शरीर ले गई थी ना मैं आज। काहे के लिए? ब्यूटी पार्लर में घुसेर के लाई हूँ। अच्छा इन्हें सजवा के लाई? हाँ सजवा के लाई। मैंने तो ये सोचा था कि इन्हें किसी भी तरह भय दिखाना है, त्रास देनी है, लेकिन तुम लोग तो ऐसे खड़ी हो यहाँ पे सुंदर होके, तो इसमें क्या वो भयभीत होगी? हाँ तो अब आप भयभीत करिए, बाद में हम करेंगे। ठीक है। सर्वप्रथम हे भूमजा मेरा प्रणाम, हे जगत जननी मेरा प्रणाम, हे जगदम्बा हे अम्बा मेरा प्रणाम। अरे कोई सर झुकाए और कोई सर तक ना हिलाए। ऐसी हटीली के सामने रावण पैर पड़ने क्यों चले आए? जली को जलाना मुनासिब नहीं और सती को सताना मुनासिब नहीं। कह रही हो पैर पड़ने यहाँ क्यों चले आए? जली को जलाना मुनासिब नहीं। ए सीते तू बार बार मेरा अपमान कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ तुझे कब आराम आएगा? जबकि लंका में मेरा प्यारा राम आएगा। क्या कह रही हो? लंका में राम आएगा? अरे तेरा राम तो रो रो के दर दर की ठोकरें खाकर मर गया होगा। अरे नहीं दुष्ट, तेरी मौत का सामान इकट्ठा करता होगा। विश्व में कोई ऐसा नाहर नहीं है जो रावण की मृत्यु का सवाल एकत्रित करे। तू भली भांति जानती है एक लोक नहीं समस्त लोकों में मेरी ठाठ है। तभी तो मेरे देवा लक्ष्मण ने काटी तेरी बहन की नाक है। क्या कह रही हो? मेरा अपमान पे अपमान करती जा रही हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह समझा रहा हूँ, लेकिन तुम बार बार अपमान कर रही हो। मैं देख रहा हूँ जब तुम मुझसे बात करती हो तो तिनके को सामने लगा लेती हो। क्या रावण को तिनका समझ रखा है? बार बार ये तिनका दिखाती है। क्या रावण तिनका है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से निहार ले सीते। देख मैं तुझे इस लंका की पटरानी नहीं महारानी बनाकर रखूंगा। बस एक बार मेरी ओर प्रेम से निहार ले सीते। चल हट पापी, बात की क्यों करता बकवास? धनुष यज्ञ की बात को कर ले दिल में याद। राधे श्याम। कांछा थी कृपा, अरे कांछा थी कृपा दृष्टि की तो शिव धनुष से वही तोड़ा होता। ओ बल था तेरी इन भुजाओं में सीता से नाता जोड़ा होता।
सोने की अरे लंका में नफरत की ठोकर मारती हूँ। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन अरे असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। अरे यो तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। अरे घूंघट का पर्दा पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों ही का है। रावण सुन ले मेरी बात। और देखिए हमारे अपने बीच में बार बार तू मुझे तिनका दिखा रही है, क्या रावण को तूने तिनका समझा है? अरे सीता मेरी बात मान ले, ये मंदोदरी आदि जितनी रानियां है ये तेरी सब दासियां होगी। लंका में तेरा राज्य होगा, तुझे लंका की सर्वश्रेष्ठ पटरानी बना के रखूंगा। ये तिनका हटा, एक बार प्रेम की दृष्टि से केवल इस दशरथ की ओर निहार ले, केवल एक बार देख ले। कभी नहीं दुष्ट रावण सुन ले मेरी बात, दिन की हो जावेगी रात, वो जब की लंका में डंका मेरे पिया का बजे। स्वामी पर बड़ा अभिमान है। अरे तेरा स्वामी रो रो कर बिलक बिलक कर समाप्त हो गया होगा, कोई तेरा स्वामी आने वाला नहीं है। मैं सोच रहा था किसी भी तरह तू मान जाएगी, लेकिन तू अपनी मृत्यु बुला रही है, तू चलती रही। ये लंकापति रावण है, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी इनकार नहीं सुना है, तो इनकार कर रही है। देख जब मेरी चंद्रहास, मैं तुझे आज समाप्त कर दूंगा। तुझे बड़ा अभिमान है, देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। जो पसबल पर रहता है, पिंजरे में फंसी सिंगनी को नंगी तलवार दिखाता है।
अरे तलवार मुझे मेरे सत को सत है काट नहीं सकती, मेरा पावन पवित्र लहू पतता है चाट नहीं सकती। अरे पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, और खड़ग उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं। समझ अकेली है सीता, उसका मालिक है साथ सदा, इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा श्री रघुनाथ सदा। सीता तू बार बार मेरा पाल कर रही है, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू क्या कह रही है? अबला पे हाथ उठाया जा रहा है। अरे जिस समय मेरी भाई स्वरूपा के नाक कान काटे जा रहे थे, उस समय तूने मना नहीं किया। तेरे स्वामी को अधिकार था कि एक नारी के नाक कान काट दे, और आज मुझे शिक्षा दे रही है। तू सावधान हो, अब तू बचने वाली नहीं है। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। सीता पकड़ ले भौजी, पराई लुगाई मजवानी दिखाऊ तो पकड़े ना। क्या कह रहे हो? अरे पराई लुगाई मजवानी दिखाओ तो वो मजूजा। और माता सीता जी की प्रस्तुति को अभी आप लोगों ने देखा। इसी प्रस्तुति में रामलीला पुनी मारन धावा मैं तनया कहीं नीति बुझावा। महारानी ने नीत में वचनों से महाराज को समझाने का प्रयास किया। प्राणनाथ, आपके शोभा नहीं देता। आप एक वीर हो और वीर होकर एक नारी पर प्रहार कर रही हो। आप तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता हो, और आपको ये शोभा नहीं देता कि एक नारी को नंगी तलवार दिखा रही हो। अगर आपकी भुजाओं में दम था तो जनकपुरी में गए थे, धनुष को तोड़कर सीता को ब्याह के लाते। सीता को मत मारियो हे भोले सैया। सीता को मत मारियो अरे हो भोले सैया। सीता को मत मारियो हो भोले सैया। सीता को मत मारियो हो भोले सैया। तुम्हारे लिए वैसे ये शोभा नहीं देता है। आप हैं आदरणीय श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री गोपाल जी और डॉक्टर है। मैं देख रहा हूँ तुम में इतना साहस कहाँ से आ गया कि आज तुम रावण को रोक रही हो। लेकिन फिर भी चलो मैं तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन इसको मारने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। राक्षसियों खड़ी हो जाओ। 1 महीने का समय मैं इन्हें दे रहा हूँ। मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मार फिर कृपाला। यदि 1 महीने के अंदर इसने मेरी बात को नहीं माना तो फिर मैं अपने चंद्रहास निकालकर इसे समाप्त कर दूंगा। केवल 1 महीने का समय दे रहा हूँ।
किसी भी तरह तुम्हें भयभीत कर कर, डरा कर, धमका कर, शाम दाम दल भेद चाहे जैसे हो इसे 1 महीने के अंदर मनाओ। यदि ये ना माने तो फिर मैं इसे समाप्त कर दूंगा। मंदोदरी, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं केवल 1 महीने की अनुमति दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद पुनः मेरा आगमन होगा, पुनः मेरा आगमन होगा। प्रचारित करो। ठीक है महाराज, जाओ जाओ, केसर खा के सो जाओ। डरवाओ ऐसा लगा था जैसे ये राक्षस नो है भैंसा। चल डरवाओ। मैं खा जाऊंगी तुझे, नहीं तो हाँ कर दे। अम्मा बाबा खड़ी देखती रहूंगी। इधर आओ दोनों लोग। देखिए, जिन्हें आप लोग देख रहे हैं ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये साधारण नारी नहीं है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। जिनको तुम मारने जा रही थी, हाँ, ये कोई साधारण नारी नहीं है। अच्छा, ये जगत जगदम्बा, तोरी अम्मा की अम्मा। हाँ, चलो माफी मांगे। हाँ, सारे संसार की अम्मा है। क्यों ऐसा कह रही हूँ? चलो माफी मांग लेती हूँ। क्योंकि मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। सपना देखा है? सपना? क्या देखा? वो सपना नहीं, दिल वाले वाली। कौन सा देखा? हवेली पे आ जाना। वो सपना नहीं। फिर कौन सा? मैंने स्वप्न देखा, सपने बानर लंका जारी। कब जारी? जब जारी तो बेटा तेरे को पता लागी। सपने बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी। कब मारी? जब तेरी घंघरिया फारी। और आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं त्रिजटा बुआ के लिए प्रदान है। और आप हैं हमारी समिति के मजबूत स्तंभ प्रभा। देखा कि एक बंदर हाँ, अपनी पूंछ के द्वारा पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया है। और हमारे महाराज की क्या दशा है? क्या दशा है? हमारे महाराज की दशा है खर अरूढ़ नगन शीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। हमारे महाराज नग्न अवस्था में। हाँ, तुमको बुआ शर्म नहीं लगी सपने में देखते हुए? अच्छा महाराज, अरे सपना है? वो कोई सही थोड़ा देखा है। मैंने स्वप्न में देखा है कि महाराज हमारे नग्न अवस्था में गधे में सवार होकर के, और उनकी दशा क्या है? 20 भुजाएं कटी हुई हैं और 10 सिर चिकन मुंडी, यानी कि अमरीशपुरी टकला। हाँ, और कहाँ को गए हैं? यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, मानहु लंका विभीषण पाई। इसी प्रकार दक्षिण की ओर ले गए हैं और विभीषण भैया को राजा बना दिया है। इसलिए तुम अपनी अपनी चूड़ी न फुरवाओ, राण न बनो, इनसे बैर न करो, इनके पैरों में पसर जाओ। और आप हैं आदरणीय श्री शिवपाल राजपूत जी जो कुम्हरिया से पधारे हैं। श्री शिवपाल राजपूत जी ग्राम कुम्हरिया 501 पुष्प मुद्रा। हेलो, और चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति। और आप हैं श्री तारापत जी और श्री वीर सिंह जी रामलीला समिति, आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 21 रुपए का पुरस्कार बहन निशा खुशबू चल रही इसी सुंदर प्रस्तुति पर प्रसन्न होकर दे रहे। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और विनोद भैया 21 मुद्राएं त्रिजटा बुआ के लिए। माता सीता जी ने दोनों हाथ जोड़े और त्रिजटा जी से एक निवेदन किया। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। हे माँ, आप मेरी धर्म की माता हैं। आपको मैंने अपनी धर्म की माता स्वीकार किया है। मैं आपसे एक निवेदन करती हूँ, हे माँ, तू मेरी माता
की है मन की मैं तुझसे कहती हूँ। हे माँ मैं तुझसे मन की कह रही हूँ। ए पति वियोग विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। हे माँ लकड़ियां बीन में लाती हूँ, क्यों तू भी मुझे कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए अरे लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालूं भस्म यही अच्छा। दो पक्ष नहीं दो घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। हे माँ मात मुझे अग्नि मंगा दे, मात मुझे अग्नि मंगा दे। फूंकूंगी अपनो शरीर। हे माँ मात मुझे अग्नि मंगा दे हो। मात मुझे आग मंगा दे, फूंकूंगी अपनो शरीर। हे माँ लकड़ियां बीन बीन में लाई और अपनो ना कोई दे दिखाई, अपनो ना दे दिखाई हो। अपनो ना दे दिखाई, फूंकूंगी अपनो शरीर। हे माँ जाओ मुझे कहीं से अग्नि ला के दे दो, मैं तो अपने प्राणों का परित्याग करना चाहती हूँ। माँ प्राणों का परित्याग करना चाहती हूँ। देखो तुम अपना धैर्य मत छोड़ो, एक न एक दिन प्रभु राम जी यहाँ पर अवश्य आएंगे और इस दुष्ट आत्मा को संहार करके तुम्हें यहाँ से छुड़ा करके अवश्य ले जाएंगे। जब से आई हो तब से कुछ खाया पिया नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए चाउमीन मंगा रही हूँ। चाउमीन खाई होगी बर्गर नहीं, मैं जा रही हूँ फिंगर ला रही हूँ। चिंता न करो, तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आ रही हूँ। देखिए हनुमान जी को एक एक क्षण ये समय देख करके कल्प के समान व्यतीत तो हो रहा है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपही कल्प समबीता। हनुमान जी ने विचार किया और विचार करके ही वो मुद्रिका जो चलते समय भगवान राम जी ने दी